Welcome to my channel. Review Tunes Hindi Stories and Rhymes. भारत एक ऐसा देश है जहां अध्यात्म, धर्म और संस्कृति की गहराइयां अपार हैं। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह श्रद्धा, भक्ति और रहस्य का अद्भुत संगम भी है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें यहां जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मा छोड़गंग देव ने करवाया था। यह मंदिर उस समय की स्थापत्य कला और धार्मिक भावना का भव्य उदाहरण है। मंदिर का निर्माण कार्य 1136 ईस्वी में पूरा हुआ और तब से यह भारत के 4 धामों में से एक बन गया। 4 धामों में बद्रीनाथ उत्तर, द्वारका पश्चिम, रामेश्वरम दक्षिण और पुरी पूर्व शामिल हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इन 4 धामों की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। जग अर्थात संसार और नाथ अर्थात स्वामी, अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी। पुरी में भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है। तीनों की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं, जो हर 12 से 19 वर्षों में नव कलेवर नए शरीर प्रक्रिया के अंतर्गत बदली जाती हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत रहस्यमयी और परंपरागत होती है। जगन्नाथ मंदिर की अद्भुत विशेषताएं। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हर दिन बदला जाता है और यह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह विज्ञान को भी चुनौती देता है। मंदिर के शीर्ष पर स्थित चक्र को किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वह आपकी ओर ही देख रहा हो। मंदिर की रसोई को महाप्रसाद बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। यहां 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिन्हें 56 भोग कहते हैं। यहां खाना पकाने की प्रक्रिया इतनी अनोखी है कि ऊपर की हांडियों में खाना पहले पकता है और नीचे की बाद में। मंदिर परिसर में खड़े होकर जब आप सिंहद्वार मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो समुद्र की आवाज बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हैं फिर से समुद्र की गर्जना सुनाई देती है। दिन के किसी भी समय मंदिर के मुख्य गुंबद की कोई छाया नहीं दिखती, जो स्थापत्य की अद्वितीयता को दर्शाता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा, जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 विशाल रथों में सवार होकर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा लगभग 3 किलोमीटर लंबी होती है और लाखों श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होते हैं। इसे विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा भी कहा जाता है। एक और रोचक बात यह है कि भगवान के रथ को खींचने की परंपरा स्वयं पुरी के गजपति राजा निभाते हैं। वह सबसे पहले झाड़ू लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसे छेरा पहरा कहा जाता है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं और इन्हें नियम के विशेष वृक्षों से तैयार किया जाता है। हर 12 से 19 वर्षों में नव कलेवर प्रक्रिया के अंतर्गत इन मूर्तियों को बदला जाता है। यह कार्य रात में पूर्ण गोपनीयता के साथ होता है और किसी को भी मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया देखने की अनुमति नहीं होती। माना जाता है कि मूर्तियों के भीतर ब्रह्म तत्व मौजूद होता है, जिसे विशेष पुजारी पुराने शरीर से निकालकर नए शरीर में स्थानांतरित करते हैं। एक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण का निधन हुआ तो उनका शरीर जलाया गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। इस हृदय को ब्रह्म तत्व के रूप में पुरी लाया गया और जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया गया। इसीलिए मूर्ति की आंखें बड़ी होती हैं और शरीर अधूरा लगता है। यह इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर निराकार हैं, लेकिन भक्तों के लिए उन्होंने एक साकार रूप लिया। एक और कथा के अनुसार भगवान विष्णु के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और बताया कि वे नियम के पेड़ के रूप में समुद्र किनारे मिलेंगे। राजा ने वही पेड़ खोजकर भगवान की मूर्ति बनवाई और मंदिर की स्थापना की। लेकिन जब मूर्ति बनाने वाले वृद्ध कारीगर ने दरवाजा बंद करके मूर्तियां बनाने की शर्त रखी और कई दिनों तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो राजा ने चिंतित होकर दरवाजा खुलवाया। अंदर देखा तो मूर्तियां अधूरी थीं,
लेकिन उसी अधूरे रूप में भगवान जगन्नाथ की पूजा शुरू हो गई। पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का गौरव है। यहां आने वाला हर श्रद्धालु न केवल भगवान के दर्शन करता है, बल्कि आस्था, चमत्कार और भक्ति की उस भावना से जुड़ता है जो हर युग में अडिग रही है। नमस्कार। जय जगन्नाथ।